नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई है, तीसरे की कोई जगह नहीं है, ये बयान दिया है। बिहार चुनाव पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई है। बिहार में तीसरे दल की कोई जगह नहीं है। साफ तौर पर तीसरे दल या तो चिराग पासवान या फिर पप्पू यादव की तरफ इशारा। और एनडीए अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये भी कहना है गिरिराज सिंह का। चिराग खुद को आरजेडी के खिलाफ क्यों नहीं बताते, ये उन्होंने कहा। बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी जोर लगाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक बिहार में कन्फ्यूजन ज़रूर है, क्योंकि जो चिराग पासवान हैं वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो हर जगह हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं हनुमान बता रहे हैं और उनके राम जो हैं वो पीएम मोदी हैं। तो ऐसे में क्या कन्फ्यूज़न है, इसको लेकर बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी, ये कन्फ्यूज़न क्योंकि मतदान होने वाला है, कई जगह लोग को समझ में ये नहीं आ रहा है कि चिराग बीजेपी के साथ है, खिलाफ है, कहाँ है। देखिए भाई, लड़ाई आड़ पाड़ की है, और लड़ाई जब आड़ पाड़ की है तो आप ये समझे महागठबंधन वर्सेज एनडीए है, तीसरा पक्ष का कहाँ जगह है। तो इनको तो साफ करना होगा, उनको साफ करना होगा कि वो किसके साथ है इस लड़ाई में। अगर बीजेपी को कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, तो बीजेपी तो महागठबंधन के विरोध में है। आप महागठबंधन के विरोध में कुछ बोल नहीं रहे हैं, चाहे कांग्रेस चाहे आरजेडी किसी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। और बिहार की जनता इतना मूर्ख तो नहीं है। लेकिन वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जेल भेजेंगे, जांच कराएंगे, और बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी एनडीए का पार्ट है। हम लड़ रहे हैं महागठबंधन से, वो किससे लड़ रहे हैं ये तय करें। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और उनकी जुबान से नीतीश कुमार के विरोध में सब निकल रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के पार्टियों के खिलाफ उनकी जुबान चुप क्यों? तेजस्वी के खिलाफ जुबान चुप क्यों? कांग्रेस के खिलाफ जुबान चुप क्यों? ये जनता जानना चाहती। इधर बिहार में पहले चरण के मतदान के पहले बीजेपी ने एक बार फिर से जंगल राज की याद भी दिलाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरजेडी के लोग सत्ता में आने पर फिर से जातिवाद फैलाएंगे, यह आरोप लगाया। बड़ा हमला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरजेडी पर। जातिवाद आरजेडी की विरासत है। अनुराग ठाकुर ने ये तमाम बातें कही हैं, और युवाओं को जंगल राज के बारे में पता होना चाहिए। कल पहले चरण का मतदान है, उससे पहले ये याद दिलाई अनुराग ठाकुर ने। सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का वक्त आने वाला है, और अब उसके एक दिन पहले हालांकि प्रचार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री भी 28 को आने वाले हैं बिहार में। ऐसे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, आप बिहार में हैं, और जो माहौल लग रहा है और जिस तरह के चीज़ें बदलते जा रही है, भाषाएँ बदलती जा रही है, यहाँ तक अब बात तक हो गई है कि बच्चों तक की बात नीतीश कुमार ने कर दी कि 8-9 बच्चे हो रहे हैं, तो विकास की बात कहाँ से करेंगे तेजस्वी और आरजेडी की पार्टी। देखिए, मैं वापस ध्यान एनडीए के द्वारा कराए गए बिहार के विकास की ओर लाना चाहता हूँ। आरजेडी के समय मात्र 3.25% विकास दर थी, जो बढ़कर 11.5% एनडीए की सरकार के समय है। लेकिन जिस तरह की भाषा की बात हो रही है, फिर से वही सवाल पे आऊँगा। यहाँ पे भाषा अगर विकास जो मसला, अगर सरकार ने काम किया तो विकास का मसला कहीं ना कहीं पीछे हट गया। भाषाएं जिस तरह की हो रही, एक कहते हैं कि जमूरा है चिराग के बारे में, तो नीतीश कुमार खुद जिस तरह से कह रहे हैं कि 9-10 बच्चे हो गए हैं लालू यादव आरजेडी के बारे में, तो उसको लेकर नहीं लग रहा है कि असली चीज़ें छूट के दूसरी बातें इस तरह की। देखिए, आपने 2 पर ही टिप्पणी की, जो तीसरा तेजस्वी जी ने कहा आपने वो नहीं कहा। वो भी सवाल पूछूंगा, पहले इन दोनों में मैं तीसरा सवाल पूछूंगा। उसका भी एक बड़ा संकेत पूरे बिहार की राजनीति में गया है। लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि इसने होर्डिंग बैनर से तो तेजस्वी यादव जी ने अपने माता पिता का पोस्टर हटा दिया हो, भ्रष्टाचार नरसंहार को उस छवि को बदलने का प्रयास किया हो, लेकिन
मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी, आपकी पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके माता पिता आपकी पार्टी के नेता हैं, इनका चेहरा क्यों हटा दिया? कई पोस्टरों से, होर्डिंग से आपके बहन और भाई के भी फोटो हट गए जो आपके पार्टी के नेता हैं। और फिर आपके अपने ही गठबंधन से दूर दुराकर जितिन मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, मुकेश साहनी जी को दूर दुराकर बाहर कर दिया, क्या दरकिनार कर दिया? बयान भी उन्होंने दिया था तेजस्वी ने एक, और ये कहा कि रघुवर बाबू एक लोटे के पानी के, ये कहा गया।